में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। हमारे पास ऐसे सबूत है तुम्हारे बारे में कि दोबारा कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। तुम क्या समझते हो मेरा खेल खत्म हो गया है? शुक्र है कि कुदरत का राय का खेल खत्म हो गया। नहीं नहीं, बाहर निकालो इससे। अरे ये क्या, इस लिस्ट में तो मिस्टर हसन का नाम भी शामिल है। देखो, तुम, अलिफ और मैं, हम सब एक ही जगह इकट्ठे हैं। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहो, बल्कि तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे प्यार किया, सारी जिंदगी मेरा इंतजार किया, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अलिफ की शक्ल में दी तुमने। मैं बहुत थक चुकी हूँ इब्राहिम, थक चुकी हूँ मैं। मेरी बेटी तुम्हारे पास अमानत है। अलिफ का ख्याल रखना तुम। अम्मी। राधा, अम्मी। 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 राधा, अम्मी। अम्मी। मैं अलिफ को नहीं बता सकता यार, मुझसे नहीं होगा ऐसा। क्या कहूँ कि हमारा बेटा अगवा हो गया है। सुहेला, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे छोड़ सकती हो मेरे बेटे को? डेनिस, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। डेनिस, इसमें इसका क्या कसूर है भला? पुलिसमैन देकर ये धोखा खा गई। गलती हमारी भी है, हमने भी तो इसे सूरत हाल से आगाह नहीं किया। मुझे माफ कर दो। बाबा। अलिफ, घबराओ मत, रो मत। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, हमें वापस जाना है। चलो भाई, चलते हैं।
मेरी अम्मी चली गई डेनिस। मैं एक बार फिर यतीम हो गई। ये तकलीफ एक बार बर्दाश्त करनी होती है, मगर मैं कितनी बार बर्दाश्त करूंगी डेनिस? एलिफ, मैंने तो हमेशा ही सच्चाई का साथ दिया है, हमेशा वही काम किया जो सही था। फिर मुझे ही क्यों हर तकलीफ मिली? मैं आज खत्म हो गई हूँ डेनिस। मैं आज सच में हार गई हूँ। एलिफ, तुम्हारी हार जाने वाली बात। अगर मुझे साबित कदम रहना होगा, अपने बेटे इब्राहिम के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। अल्लाह, कैसे बताऊं मैं? क्या बताना है? एलिफ, एलिफ वो ले गए हमारे बेटे को। एलिफ क्या कर रही हो? एलिफ रुको। छोड़ो। एलिफ रुको प्लीज। छोड़ो मुझे। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कुदरत के राय एक बार फिर जेल से जा रहा है। इंशाल्लाह उसका हर वो दिन जो बाहर गुजरेगा हम अजाब बना देंगे। गेट विल सून मेरी जान। राना कराए आखिर मर ही गई कुदरत। कुदरत साहब, आपको हिरासत में नहीं रखा गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, हर किसी को इंसाफ मिलता है। सर, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। आपने तो अपनी बेटी और बहन की भी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। बदकिस्मती से मेरी बहन एक पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन उन्हें एक खुदकश धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरी बेटी को भी बेदर्दी से मार दिया गया। उनका असल टारगेट तो मैं हूं। देखिए, इस वतन की सलामती के लिए कुदरत कराए भी अपनी जान देने के लिए हाजिर है। मैं उन बुज़दिल लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो तुम लोग मेरे सामने आकर देखो। मैं जानता हूं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग दरअसल डरपोक हैं, सिर्फ पीछे से ही वार कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ पीछे से। कुदरत कराए, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मोहतरम दोस्तों, मैं इस लड़की की तकलीफ को समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं जिसने अपनी औलाद को खो दिया। फिर भी मुझ पर बहतान ना जाने क्यों लगाया जा रहा है। इस वक्त ये बहुत सदमे में है। मैं इसकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, मेरी तरह वो भी तकलीफ में है। मैं दुआ करूंगा कि ये बच्ची जल्द अपनी औलाद से मिले। तुम
से कहीं नहीं जा सकते। जब तक तुम ये नहीं बताओगे मेरा बच्चा कहाँ है, तुम इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। सांप अपने बिल से बाहर आ चुका है अलिफ, अब तुम तैयार रहना। दरवाजा खोलो। छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे। कुदरत कराए, जब तक अपने बेटे को सही हालत में ढूंढ नहीं लेता, तुम चाहे दुनिया के दूसरे कोने में भी चले जाओ, बच नहीं पाओगे मुझसे। मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बताओ मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तुम्हारी फैमिली में और कौन है? और तुम्हारी एक अहम बात बताऊं तुम लोगों को, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका खानदान। एक नसीहत करता हूं तुम लोगों को मैं। तुम लोग सोच तो रहे होगे कि एक कातिल क्या नसीहत करेगा, मगर सुनना जरूर। देखिए, मुझ पे आज तक जो भी मुसीबत आई सिर्फ मेरी जिहालत की वजह से आई। आज मैं तुम लोगों को एक नसीहत करता हूं कि अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। जिहालत की वजह से ही इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। वो गलती पे गलती किया जाता है जिसकी उसे सजा जरूर मिलती है, और फिर एक जाहिल इंसान कभी भी कुछ नहीं सीख सकता। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा कसूर क्या है? तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? मुझे बताओ तो सही। मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बताओ मुझे क्यों लेके जा रहे हो? नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ। मुझे निकालो इस गाड़ी से। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मुझे पता है तुम लोग मुझे मारोगे। मैं जा रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे जेल जाना मंजूर है, तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो। सुहेला, अच्छी तरह देखो, इसकी शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। इब्राहिम को अगवा करने वाली गाड़ी मिल गई है, डैमेज कर दी गई। उसमें से एक पुलिस यूनिफॉर्म और एक पुलिस का जाली आईडी कार्ड भी मिला है, और कुछ पता नहीं चला। सनम का इंतकाम ले रहा है वो। अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो मुझे समझता है। एलिफ, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, लेकिन कैसे बताऊं? यिल्माज साहब गायब है। जेल ले जाते वक्त हमला हुआ, 2 जवान भी शहीद हो गए। ओह खुदाया, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगी। हम सब जानते हुए भी यहाँ बैठे तस्वीरें देख रहे हैं, और वो वहां पर न जाने क्या कर रहा होगा। डेनिस, मेरे बाबा इब्राहिम बाबा की जान भी खतरे में है। उफ, मुझसे मुंसलिक हर इंसान को वो दूर कर रहा है मुझसे। मेरा हर प्यारा रिश्ता तो वो मुझसे छीन चुका है। तुम फिक्र मत करो एलिफ, मैंने अदालत में एप्लीकेशन दे दी है। इब्राहिम भाई स्पेशल सिक्योरिटी रूम में रहेंगे। यही है वो, यही मुझसे बच्चा लेकर गया था, मुझे याद है। ताइफून यिल्माज बच्चों की किडनैपिंग से लेकर हर तरह का मुजरिम है। बच्चों को पहले भी किडनैप कर चुका है ये। न जाने क्या करेगा इब्राहिम के साथ।
मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना है। वो आज रात हमें कहीं और ले जाएंगे। कब और कहाँ? मैंने बस जाने का सुना है, जगह का नहीं पता। वो अब भी वही करेगा जो उसने अम्मी के साथ किया। एक बार फिर वही कहानी दोहराएगा। वो अपनी बेटी का बदला जरूर लेगा मुझसे डेनिस। एलिफ, तुम यूं परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे इब्राहिम को। क्या अम्मी मुझे ढूंढ पाई थी डेनिस? मैंने 20 साल किसी और को अम्मी कहा। उसके ठिकाने का पता चल गया है, चलो। क्या कह रहे हो तुम? चलो। तुम जाके ताइफून से पता करो कि सूरत हाल क्या है। हमें देर हो गई, यहाँ कोई नहीं। इब्राहिम की है ये, इब्राहिम की है ये। मेरा बेटा, मेरा इब्राहिम। फेंक दो इसे पानी में। चलो चलो चलो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। ऑफिसर, दरवाजा खोलो। मगर आपके साथ स्कार्फ वाली लड़की है। जिस बच्चे को तुम तलाश कर रहे हो वो इस वक्त तकिरदा जाने वाले रास्ते पर है। वो बेशक मेरा रब हर चीज की खबर रखता है। कुदरत का बंदा पूछ रहा है